कार्रवाइयाँ तो हमने देखा की जाती हैं। मैं डेली बेसिस पे पुलिस कचहरी लगाता हूँ, नॉट ओनली इन मुल्तान बट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस रीजन। पुलिस हमने कोई 4.25 करोड़ के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाई है। ओपन कोर्ट में क्या सूरत हाल है? किसी इदारे के लोग, किसी डिपार्टमेंट के लोग किसी से रिश्वत तलब करते हैं उनके जायज़ काम के लिए, आए उनके इंशाल्लाह ताला जेन्युइन ग्रीवेंसेस उनके डोर स्टेप पे हल होंगे। क्या स्ट्रेटजी क्या है? इसी तरह जिन केसेस में करप्शन एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो केसेस जो है वो सेंड टू कोर्ट होते हैं, वहाँ पे स्क्रूटनाइज होते हैं। किस विजन के साथ चल रहे हैं? जिन पे एस्टेब्लिश हो जाती हैं चीज़ें वो दे आर बीइंग फिनिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस। कोई भी क्रिमिनल एक्यूज जो है वो इससे बच के ना जा सके। मुल्तान में, खानेवाल में, बिहाड़ी में, लोधरा में डेली बेसिस पे मेरी ओपन कोर्ट होती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोई डिपार्टमेंट करप्ट नहीं होता। सरकारी इदारों और सरकारी तरक्याती कामों में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाने के हवाले से मुल्तान एंटी करप्शन की जानिब से इक़दामात का सिलसिला जारी है। जहाँ पर भी शफाफियत के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं, क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, रेड्स भी की जा रही हैं और ऐसे अनासिर को जो है कानून के दायरे में लाया जा रहा है जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, क्या कहेंगे जब से आपने चार्ज लिया है, ये अमल जो है वो तेज़ किया गया है, किस विज़न के साथ चल रहे हैं, कौन कौन से इक़दामात हैं वो आपकी जानिब से अब तक सर लिए गए हैं? सर ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पोस्टिंग को तकरीबन 4.5 महीने हो गए हैं। तो डायरेक्टर जनरल पंजाब साहब की हिदायत, गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक एक तो मैं डेली बेसिस पे पुलिस कचहरी लगाता हूँ, नॉट ओनली इन मुल्तान बट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस रीजन, खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा में। तो इसी दौरान हमने रफली कोई 23 के करीब जो है ट्रैप रेड किए हैं। उन ट्रैप रेड में हमने लाखों रुपए बरामद किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो पीओज़ जो हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी थे जो आज तक नहीं पकड़े गए थे, 7 वो हमने जो है गिरफ़्तार किए हैं। नंबर 3, जो डिफरेंट क्राइम में लोग इन्वॉल्व थे एंटी करप्शन के, वो तकरीबन 76 के करीब वो हमने लोग गिरफ़्तार किए हैं। इसी तरह रफली हमने कुछ 4.25 करोड़ के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाई है। देखिए, मेरे मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि जिन लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जिन लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जिनसे गवर्नमेंट के लोग, किसी इदारे के लोग, किसी डिपार्टमेंट के लोग किसी से रिश्वत तलब करते हैं उनके जायज़ काम के लिए, तो माई डोर्स आर ओपन। वो आएँ, जिस वक्त आएँ, मैं रात तक बैठा रहता हूँ, तो आएँ, उनके इंशाल्लाह ताला जेन्युइन ग्रीवेंसेस उनके डोर स्टेप पे हल होंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है जो हम दिन रात जो है मेरी तमाम अपने जो मेरे स्टाफ है, जो मेरा सेटअप है डिस्ट्रिक्ट्स में भी, मेरे रीजनल हेडक्वार्टर पे भी, तमाम को यही डायरेक्शंस हैं टू फैसिलिटेट द पब्लिक विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड ऑन प्योर मेरिट। अच्छा बशार साहब, ये कार्रवाइयाँ तो हमने देखा की जाती हैं, लेकिन इस केसेस को किस तरह से परसू कर रहे हैं, किस तरह से लेकर चल रहे हैं, इसके हवाले से क्या मैकेनिज़्म बनाया है कि ये तमाम जो अमल है ये मंतकी अंजाम तक भी पहुँचे, और हमने देखा है कि पहुँच भी रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, जब हम कोई भी रेड करते हैं तो वो आपको पता है कि वो जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, तो प्रॉपर जो है हमारा लीगल कवरेज होता है वो। इसी तरह जिन केसेस में करप्शन एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो केसेस जो है वो सेंड टू कोर्ट होते हैं, वहाँ पे स्क्रूटनाइज होते हैं। स्क्रूटनाइज होने के बाद वो फिर कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं जहाँ पे उनका ट्रायल होता है, और दे आर बीइंग पनिश्ड। जिन पे एस्टेब्लिश हो जाती हैं चीज़ें वो दे आर बीइंग पनिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसमें हमारा एक बड़ा अच्छा हमारा एक प्रोसिक्यूशन का एक सब यूनिट होता है यहाँ पे, इसी तरह हमारा लीगल का सब यूनिट होता है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा होता है कि जब केस मैच्योर स्टेज पे हो जाए तो उसमें कोई छोटा सा भी एरर ना रहे, ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्यूज्ड जो है वो इससे बच के ना जा सके। तो हम इस पर रेगुलर बेसिस पे, ये डेली बेसिस पे हमारी ये असाइनमेंट्स होती हैं। सर, जिस तरह से डीजी एंटी करप्शन ने कहा था कि तमाम रीजन में ओपन कोर्ट्स का इनेकाद किया जाएगा, आप भी रेगुलर कर रहे हैं, ओपन कोर्ट सुन रहे हैं, तो बताइएगा कि ओपन कोर्ट में क्या सूरत हाल है, शहरी कितने आ रहे हैं, कब से कब तक ओपन कोर्ट किया जाता है, तो इस हवाले से थोड़ा। देखिए, मैं ओपन कोर्ट तो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। मुल्तान में, खानेवाल में, बिहाड़ी में, लोधरा में डेली बेसिस पे मेरी ओपन कोर्ट होती है। इसी तरह अगर मेरी यहाँ पे ओपन कोर्ट है, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर्स एंटी करप्शन हैं वो वहाँ पे डेली बेसिस पे एंटी करप्शन जो है वो ओपन कोर्ट्स लगाते हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनते हैं। जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस होते हैं
उसको सॉर्ट आउट करते हैं और उनको आगे हम प्रोब और इंक्वायरी स्टेज और एफआईआर की तरफ लेके जाते हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि किस नेचर के आते हैं, देखें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोई डिपार्टमेंट करप्ट नहीं होता। डिपार्टमेंट करप्ट नहीं होता, डिपार्टमेंट में कुछ लोग गंदे होते हैं जो करप्शन मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हमने सॉर्ट आउट करना होता है और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होता है ताकि लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनका इजाला हो सके। अच्छा सर, क्या पैगाम देंगे सरकारी मनसूबाजात की तकमील के हवाले से, उनमें शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, और जो ऐसे अफसरान जो प्रैक्टिसेस आप बता रहे हैं जिसके लिए आपका इदारा बनाया गया है वो उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें मुल्तान रीजन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं वो डेफिनेटली वो चलते हैं, वो उनमें मेरा सिर्फ मैसेज ये है कि एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर पैरामीटर्स, उसमें सारी चीज़ें जो है वो एज़ पर लॉ होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की जो है वो बोगस पेमेंट्स हो गई, सब स्टैंडर्ड मटेरियल हो गया, ये हम इनको प्रॉपर फोकस कर रहे होते हैं। हम इनकी जो हमारे पास टेक्निकल किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं तो हमारा एक पूरा मेकनिज़म होता है, उसकी हम लैब टेस्टिंग करवाते हैं। उसकी लैब टेस्टिंग यहाँ यूईटी से होती है, यहाँ पे होती है, वो सैंपल जाते हैं। अगर वो सैंपल सब स्टैंडर्ड आ जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एज़ पर लॉ जितना भी लॉस होता है वो उनके ख़िलाफ़ एज़ पर लॉ हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो मेरा मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि हमने इस मुआशरे में इस रिश्वत के नासूर को ख़त्म करना है एंड वी आर ऑन इट। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि डे बाय डे हम जो है इस पे लोगों को नज़र आ रहा है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में उसकी वर्किंग एफिकेसी का पता तब चलता है जब शाम तक रात तक लोग आपके ऑफिस में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब रात तक हम लोग काम करते हैं और लोग बैठे रहते हैं, हम उनकी इंक्वायरीज़ कर रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनको सुन रहे होते हैं। और हमारी टेक्निकल टीम्स का एक विंग अलग होता है जो फील्ड में होता है, जो डिफरेंट जो टेक्निकल नेचर के काम होते हैं वो उनको डेली बेसिस पे हम उनको चेक कर रहे होते हैं और उनकी सैम्पलिंग कर रहे होते हैं और उनको इवेल्यूएट कर रहे होते हैं। ये जी, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान रीजन बशारत नबी साहब हमारे साथ मिलते हैं। उनका ये कहना है कि एंटी करप्शन मुल्तान रीजन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है जो कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इसके साथ साथ पब्लिक की सहूलत के लिए, अवामी सहूलत के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस कचहरियाँ भी पूरे रीजन में लगाई जा रही हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि किसी भी किस्म में के मनसूबे के हवाले से शहरियों को किसी किस्म की भी शिकायत हो तो उनके जो दफातर के दरवाजे हैं वो जो है खुले हैं, वो किसी भी बगैर किसी झिझक के यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी शिकायत का इंदराज भी करा सकते हैं। और इस हवाले से जो डीजी एंटी करप्शन की जानिब से हिदायत दी गई हैं शफाफियत के हवाले से, उन तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन्हें फॉलो भी किया जा रहा है और तमाम तर जो कार्रवाई है उसे यकीनी बनाया जाए।